आपने टीन टाइटंस तो देखा ही होगा। हाँ, ये वही टीम है जिसमें बैटमैन का चेला रॉबिन, इंसान कम मशीन ज्यादा, साइबोर्ग, छोटी चुड़ैल, रेवन और रूप बदलू बीस्ट बॉय होता है। आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज बताने वाला हूं द एंटायर स्टोरी ऑफ टीन टाइटंस। तो सबसे पहले टीन टाइटंस की ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। आखिर सारे हीरोज को उनकी सुपर पावर कैसे मिली। सबसे पहले बात करते हैं रेवन के बारे में। करीब 1000 ईस्वी में एक एपिक शोडाउन होता है ड्रैगन मेल्कियोर और एक विजर्ड रोरिक ऑफ नॉल के बीच। रोरिक अपनी मैजिक मूव्स ट्राई करता है, लेकिन ड्रैगन की स्ट्रेंथ उसके लिए टू मच हो जाती है। लास्ट डिच एफर्ट में रोरिक एक ट्रिकी स्पेल यूज करके मेल्कियोर को एक स्पेशल किताब में ट्रैप कर देता है। सेंचुरीज बाद वो किताब कन्वीनियंटली रेवन के हाथों में लैंड करती है। रेवन की बात करें तो बैक इन द डे एक इंटरडायमेंशनल डीमन ट्रिगॉन था जो यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता था। उसने अरेला नाम की एक औरत को ट्रिक करके उससे शादी की और उनकी बेटी रेवन पैदा हुई। ट्रिगन के इविल वेज को रियलाइज करके अरेला रेवन को लेकर आजराथ चली गई ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। ट्रिगन की पावर की हंगर ने उसे आजाराथ पर अटैक करने के लिए लीड किया, लेकिन आजार ऑर्डर ने उसे सील कर दिया। उन्होंने ट्राइगॉन के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए रिंग ऑफ अजार भी बनाया, लेकिन सील होने के बावजूद ट्राइगॉन को एक्सट्रीमली डेंजरस माना जाता था और कुछ स्टूपिड अर्थलिंग्स ने उसके रिटर्न की प्रोफेसीज के इर्द गिर्द एक कल्ट बना लिया। रेवन जो उसकी बेटी थी दुनिया के अंत की कुंजी थी, जैसा कि प्रोफेसी में कहा गया था, लेकिन आजाराथ के लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया और ट्रेन किया उम्मीद में कि वो प्रोफेसीज को फॉल्स कर देगी। और ओह बॉय, उसने तो डिलीवर ही कर दिखाया। इसके बारे में बाद में। और डिटेल्स अब रेवन अर्थ पर अपने दिन बिताती है, जितना हो सके गुड डीड्स करते हुए, अपने सबसे बड़े चैलेंज के टाइम का वेट करते हुए। रॉबिन, जिसका रियल नेम रिचर्ड डिक ग्रेसन है, एक सर्कस एक्रोबैट्स फैमिली फ्लाइंग ग्रेसन्स में पैदा होता है। ट्रेजेडी स्ट्राइक्स करती है जब उसके पेरेंट्स एक गैंग वॉर में क्रॉसफायर में फंसकर मारे जाते हैं, जिसका कनेक्शन टोनी ज़ुको से था। बैटमैन जो इस इंसिडेंट का विटनेस था और जिसने अपने पेरेंट्स को क्रिमिनल्स की वजह से खोया था, डिक को अडॉप्ट करता है और उसे क्राइम फाइटिंग पार्टनर रॉबिन बनने की ट्रेनिंग देता है। लेकिन जैसे जैसे डिक बड़ा होता है, वो ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है और खुद को एक हीरो के तौर पर प्रूव करना चाहता है। आखिरकार वो बैटमैन का साइड छोड़कर जंप सिटी में अकेले क्राइम फाइट करने लगता है। बाकी तो हिस्ट्री है। कुछ साल बाद गारफील्ड लोगन यानी बीस्ट बॉय का जन्म होता है। उसके पेरेंट्स मार्क और मरी लोगन जेनेटिसिस्ट्स थे जो जंगलों में वाइल्ड लाइफ स्टडी करते थे। एक ग्रीन मंकी के साथ फेटफुल एनकाउंटर में गारफील्ड को सकूटिया हो जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स की इंजेन्यूटी की वजह से वो उसे एक स्पेशल सीरम से बचा लेते हैं जो उसे शेप शिफ्टिंग की इनक्रेडिबल एबिलिटी देता है और उसकी स्किन, हेयर और आंखें ग्रीन हो जाती हैं। दुख की बात है कि उसके पेरेंट्स एक बोटिंग एक्सीडेंट में पास अवे कर जाते हैं, जिससे गारफील्ड ऑन अर्फन हो जाता है। फिर भी वो सुपर हीरो टीम डूम पेट्रोल ज्वाइन करने का टारगेट सेट करता है। अपनी रिसोर्सफुलनेस और शेप शिफ्टिंग पावर्स के साथ गारफील्ड डूम पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में ब्रेक इन करके उन्हें इम्प्रेस करता है। वो उसे वैल्यूएबल मेंबर के तौर पर वेलकम करते हैं, जिससे उसे एक नया फैमिली मिलता है। एक क्रिटिकल मिशन में डूम पेट्रोल को ब्रदरहुड ऑफ इविल से डेंजरस थ्रेट फेस करना पड़ता है, जो एक क्वांटम जनरेटर एक्टिवेट करना चाहता है जो ब्लैक होल्स क्रिएट कर सकता है। टीम ऑफ गार्ड होकर इमोबिलाइज्ड हो जाती है। बीस्ट बॉय को जनरेटर रोकने या अपनी टीम को बचाने में से एक चुनना पड़ता है। वो अपनी टीम की सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है, लेकिन उसे मेंटो टीम लीडर से डांट पड़ती है क्योंकि उसने ऑन ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर काम किया। मेंटो के हार्श मेथड्स और कंट्रोलिंग नेचर से परेशान होकर बीस्ट बॉय अकेले निकल पड़ता है, ठीक रॉबिन की तरह। अपनी जगह ढूंढने के लिए साइबॉर्ग, जिसका पुराना नाम विक्टर स्टोन था, एक टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग टीनेजर था जिसका फ्यूचर प्रॉमिसिंग था। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मॉम की डेथ और उसकी सीवियर इंजरीज के बाद उसके पापा ने साइबरनेटिक एनहांसमेंट्स यूज करके उसके डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स रिप्लेस किए। भले ही इन साइबरनेटिक्स ने विक्टर को जिंदा रखा, उसे अपने फ्रेंड्स और पियर्स से रिजेक्शन और आइसोलेशन फेस करना पड़ा, जिससे उसे अपने पापा के प्रति डीप फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट हुआ। एक रात अपने पापा की कांस्टेंट प्रेजेंस से फ्रस्ट्रेटेड होकर साइबर्ग सड़कों पर निकल पड़ता है। वो एक हुडी पहनता है ताकि अपने साइबरनेटिक पार्ट्स को हाइड करके नॉर्मल फील कर सके, लेकिन फेट को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात उसे एक एलियन गर्ल स्टारफायर मिलती है। स्टारफायर टैमरान प्लैनेट पर पैदा हुई थी, जहां उसके लोग इमोशंस से अपनी पावर ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब उनके प्लैनेट पर गॉर्डेनियंस ने अटैक किया, उसकी बहन ब्लैकफायर ने उसे पीस ऑफरिंग के तौर पर दुश्मनों को सौंप दिया। इस हार्ट रेंचिंग इवेंट ने उनके पेरेंट्स पर गहरा असर डाला
और वो ग्रिफ से पास अवे कर गए। स्टारफायर को एक शिप में सिटाडेल ले जाया गया, लेकिन वो फ्री होकर जंप सिटी में लैंड करती है, जहां वो अनजाने में हथकड़ियों से फ्री होने की कोशिश में केओस क्रिएट करती है। यहीं पर वो 4 यंग टीनेजर्स साइबॉर्ग, रेवन, बीस्ट बॉय और रॉबिन से टकराती है, जो सिटी को इस न्यू थ्रेट से बचाने के लिए जंप इन करते हैं। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि स्टारफायर बस फ्री होना चाहती है। रॉबिन उसकी हथकड़ियां खोलता है और वो उसे एक किस देती है, प्यार से नहीं बल्कि उनकी लैंग्वेज सीखने के लिए। ये टमरानियन चीज है शायद। फिर वो उड़कर चली जाती है अकेले रहने की डिमांड करके, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इवेंट डीसीयू की सबसे फॉर्मिडेबल टीम बनाने वाला था। बाकी 4 स्टारफायर को लोकेट करने के लिए साथ काम करते हैं। जब गॉर्डेनियंस अर्थ पर इन्वेड करते हैं, वो टेम्परेरीली उनकी फोर्सेस को फेंड ऑफ करते हैं, लेकिन इससे और बड़ा इन्वेजन शुरू होता है और प्लेनेट का फेट बैलेंस में हंग करता है। एकजुट होकर टाइटन्स जंप सिटी को बचाने के लिए स्टैंड लेते हैं। पहले ही एनकाउंटर में स्टारफायर रॉबिन को देखकर ब्लश करती है, हिंट देते हुए कि उनके बीच कुछ तो चल रहा है। रॉबिन लीड लेता है, रेवन अपनी टेलीकाइनेटिक शील्ड यूज करती है और साइबॉर्ग अपने सोनिक कैनन से लॉर्ड ट्रोगार को डाउन करता है। सिटी सेफ होने पर टीम अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करती है और एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जानती है। स्टारफायर उनके दिखाए काइंडनेस की वजह से अर्थ पर रहने की विश एक्सप्रेस करती है और पांचों डिसाइड करते हैं कि वो साथ रहेंगे। टीन टाइटंस सीरीज, ये थी टीन टाइटंस की पूरी बैक स्टोरी, प्रीक्वल, ओरिजिन वगैरह। लेकिन रुकिए, क्योंकि अब हम शो के पहले सीजन में डाइव कर रहे हैं। मैन, ये शोज इतने वेल मेड थे। पहला एपिसोड शुरू होता है एचआईव एकेडमी के टॉप ग्रेजुएट्स गिज्मो, जिंक्स और मैमथ के शोकेस के साथ, जिन्हें मिस्टीरियस मर्सनरी मिस्टर स्लेड टीन टाइटंस को डिस्ट्रॉय करने की मिशन देता है। वो टाइटंस पर सरप्राइज अटैक लॉन्च करते हैं और टावर पर कब्जा कर लेते हैं। एचआईवी टावर को रेनोवेट करता है, लेकिन साइबॉर्ग का आर्म एक स्पाई ड्रोन की तरह काम करता है, जिससे टाइटंस टावर को रिक्लेम करते हैं और क्रिमिनल्स को डिफीट करते हैं। इस बीच स्लेड रिवील करता है कि उनकी रियल मिशन सिर्फ टीन टाइटंस को एक मैसेज भेजना था। स्टारफायर अपनी बहन ब्लैकफायर से मिलने जाती है, लेकिन वो सारा अटेंशन स्टील कर लेती है, जिससे स्टारफायर इररिलेवेंट फील करती है बात को। और वर्स बनाने के लिए ब्लैकफायर अर्थ पर इसलिए आई थी ताकि उसके क्राइम्स के लिए स्टारफायर को कैप्चर किया जाए। आखिर में ब्लैकफायर कैप्चर हो जाती है और रॉबिन स्टारफायर को अश्योर करता है कि वो वैल्यूड और इररिप्लेसेबल है। ओह, क्या मैं यहाँ एक पोटेंशियल लव स्टोरी की वाइब्स फील कर रहा हूँ। कुछ टाइम बाद टाइटंस को विलन सिंडर ब्लॉक के प्रिजन ब्रेक इन का सामना करना पड़ता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम बीट हो जाती है। साइबॉर्ग इस मिशैप के लिए रॉबिन को ब्लेम करके टीम छोड़ देता है। इस बीच स्लेड सिंडर ब्लॉक के साथ टीम अप करके एक पावरफुल मॉन्स्टर प्लाज्मास को अनलीश करता है। टाइटंस प्लाज्मास से स्ट्रगल करते हैं, लेकिन साइबॉर्ग टाइम पर रिटर्न करता है और रॉबिन की हेल्प करता है। वो रिकंसाइल करते हैं और प्लाज्मास को डिफीट करते हैं, लेकिन स्लेड कुछ और प्लान्स सेट कर रहा होता है। एक रात टाइटंस थंडर और लाइटनिंग का सामना करते हैं, जो अपने अम्यूजमेंट के लिए डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर उन्हें मैनिपुलेट करके एक फायर मॉन्स्टर क्रिएट करवाता है, लेकिन वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस रियलाइज करते हैं। टाइटंस की हेल्प से थंडर और लाइटनिंग फायर क्रीचर को डिफीट करते हैं। रॉबिन डिस्कवर करता है कि स्ट्रेंजर एक्टिवली डिसगाइज में स्लेड था, जो फिर से भाग निकलता है। फिर गैंग एक न्यू विलन रेड एक्स से टकराती है, जो एक्टिवली डिसगाइज में रॉबिन होता है। वो स्लेड के करीब पहुंचने के लिए कंप्यूटर चिप्स स्टील करता है, लेकिन टाइटंस को उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी का पता नहीं होता। स्लेड को कैच करने की रॉबिन की ऑब्सेशन से उसके टीममेट्स के साथ रिफ्ट हो जाता है, जो उसकी डबल लाइफ डिस्कवर होने पर बेट्रेड फील करते हैं। अपने एफर्ट्स के बावजूद रॉबिन को स्लेड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता और टीम को चिंता होती है कि वो उनका ट्रस्ट खो रहा है। टाइटंस को स्लेड के क्रोनोटॉन डेटोनेटर बनाने के प्लान का पता चलता है और वो उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन रॉबिन का गुस्सा फिर से रिफ्ट क्रिएट करता है। वो स्लेड की लोकेशंस ट्रैक करते हैं, लेकिन ये एक डिकॉय निकलता है। स्लेड रिवील करता है कि उसका रियल प्लान रॉबिन को अपना अप्रेंटिस बनाना था। उसने सीक्रेटली बाकी टाइटंस के ब्लड स्ट्रीम में नैनोस्कोपिक प्रोब्स इम्प्लांट किए हैं और धमकी देता है कि अगर रॉबिन उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उन्हें मार देगा। आखिर में रॉबिन अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए स्लेड का अप्रेंटिस बनने को एग्री करता है। स्लेड रॉबिन को एक पॉन की तरह यूज करता है और टाइटंस उसे स्लेड के कंट्रोल से बचाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन प्लान बैकफायर करता है। जब स्लेड प्रोब्स एक्टिवेट करता है, एक स्मार्ट मूव में रॉबिन खुद को भी प्रोब्स इंजेक्ट करता है, जिससे स्लेड को सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि वो रॉबिन को मारना नहीं चाहता। आखिर में वो स्लेड को डिफीट करते हैं और प्रोब्स रिमूव करते हैं। अपनी टीम की बॉन्ड को रीअफर्म करते हुए
सीजन 1 स्लेड के भागने के साथ खत्म होता है, लेकिन चिंता न करें, वो फिर आएगा। सीजन 2 में टेरा, एक पावरफुल और मिस्टीरियस गर्ल, जंप सिटी में अपीयर होती है और अपनी ग्रेविटेशनल एबिलिटीज से टाइटन्स को इम्प्रेस करती है, खासकर बीस्ट बॉय, जो उससे प्यार कर बैठता है। जब स्लेड टेरा को अपना अप्रेंटिस रिक्रूट करने की कोशिश करता है, टेरा का ऑन ऑफ कंट्रोल केओस क्रिएट करता है। आखिर में वो भाग जाती है, जिससे टाइटन्स उसकी ट्रू नेचर और डेस्टिनी के बारे में वंडर करते हैं। स्लेड शैडो से वॉच करता है, डिटरमिन्ड कि टेरा उसकी साइड में आए। कुछ टाइम बाद टेरा टीन टाइटन्स के पास रिटर्न करती है और प्रूव करती है कि उसने अपनी काइनेटिक पावर्स इंप्रूव की हैं। टाइटन्स को स्लेड से डेंजरस थ्रेट फेस करना पड़ता है, जो जायंट मैकेनिकल वॉर्म लके ड्रिल्स क्रिएट करता है ताकि टाइटन्स टावर को अंडरग्राउंड डुबो दे। टेरा की पावर से वो सव्ड हो जाते हैं और उसे टीम में वेलकम करते हैं, लेकिन लगता है कि वो ग्रुप से कुछ हाइड कर रही है। बीस्ट बॉय टेरा को डेट पर इनवाइट करता है और वो एक अबंडेंट थीम पार्क में बॉन्ड करते हैं, रोमांटिक कनेक्शन बनाते हुए। लेकिन रिवील होता है कि टेरा स्लेड के साथ सीक्रेटली वर्क कर रही है, जो डेट के दौरान उन पर अटैक करता है। पूरा ग्रुप, खासकर बीस्ट बॉय, हार्ट ब्रोकन और डेवास्टेटेड हो जाता है। टेरा अब स्लेड की न्यू अप्रेंटिस बन जाती है और टीन टाइटन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिटरमिन्ड है। टाइटन्स रियलाइज करते हैं कि टेरा का सूट न्यूरल इंटरफेस के जरिए स्लेड को उसकी एक्शंस कंट्रोल करने देता है। इसके बावजूद बीस्ट बॉय टेरा पर गिव अप नहीं करता, बिलीव करते हुए कि वो ट्रूली इविल नहीं है। टाइटन्स उसे एक और चांस देने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो स्लेड की हेल्प से पूरी सिटी पर कब्जा कर लेती है। आखिर में टेरा स्लेड की सच्चाई रियलाइज करती है और उससे फ्री होने की कोशिश करती है। वो स्लेड को एक एक्टिव लावा पिट में फेंक देती है और अपनी सारी पावर यूज करके सिटी को वोल्केनिक इरप्शन से बचाती है, लेकिन इस प्रोसेस में वो स्टोन में बदल जाती है। टाइटन्स उसे ट्रू फ्रेंड के तौर पर ऑनर करते हैं, वो करके कि वो उसे किसी दिन वापस लाएंगे। सीजन 3 में HIVE एकेडमी के स्टूडेंट्स की बढ़ती क्रिमिनल एक्टिविटीज का रीजन ढूंढने के लिए टीन टाइटन्स साइबोर्ग को अंडर कवर मिशन पर भेजते हैं, जहां वो स्टोन के डिस्गाइज में जाता है। वो डेलिन एक्वेन ट्रायो, गिज्मो जिंक्स और मैमथ का ट्रस्ट गेन करता है और एकेडमी के न्यू हेडमास्टर ब्रदर ब्लड का अटेंशन कैच करता है। साइबोर्ग ब्लड के आयोन एम्पलीफायर बनाने के प्लान को डिस्कवर करता है, जो रॉबरीजो से फंडेड एक पावरफुल डिवाइस है। लेकिन ब्लड साइबोर्ग की ट्रू आइडेंटिटी एक्सपोज करता है और उसे फुली ह्यूमन बनाने के प्रॉमिस से मैनिपुलेट करता है। टाइटन्स के साथ कन्फ्रंटेशन में साइबोर्ग अपनी ट्रू एलिजेंस रिवील करता है, ब्लड से फाइट करता है और HIVE एकेडमी को डाउन करता है। एक दिन स्लेड का मास्क ओमेंसली ग्लो करने लगता है, जिससे टाइटन्स को उनके सबसे डेंजरस फो के रिटर्न का डर सताने लगता है। बाद में रेवन गलती से मल्क्योर को रिलीज कर देती है, ये सोचकर कि वो विजर्ड है जिसने उसे सील किया था। टाइटन्स की लाइफ को स्टेक पर लगाकर वो उससे 1-on-1 बैटल करती है और उसे वापस किताब में बैनिश कर देती है। आखिर में वो बीस्ट बॉय को ट्रू फ्रेंड के तौर पर गले लगाती है, जो हमेशा उसे लेस लोनली फील करवाता है। एक रात इक्वालेट दरवाजे पर नॉक करता है और रिवील करता है कि ब्लड ने साइबोर्ग के ब्लूप्रिंट से एक सोनिक रेजोनेटर बनाया है, जिससे सिटी को फ्लड करने का प्लान है। वो मिशन पर निकलते हैं और साइबर गॉर बम्बलबी से मिलता है, जो भी एक स्पाई के तौर पर वर्क कर रही है। ब्लड भाग निकलता है, लेकिन साइबोर्ग को अपने ब्लूप्रिंट्स वापस मिलते हैं। वो बम्बलबी के टाइटन्स ईस्ट ज्वाइन करने के इनविटेशन पर कंसीडर करता है, लेकिन टाइटन्स के साथ रहने का डिसाइड करता है। स्टील सिटी में रॉबिन साइबोर्ग को टाइटन्स ईस्ट टावर बिल्ड करने में हेल्प करने के लिए भेजता है, जिसमें बम्बलबी, एक्वालैड स्पीडी और ट्विंस मास वाई मेनोस शामिल हैं। साइबोर्ग की गाइडेंस में वो ब्रदर ब्लड के थ्रेट्स फेस करते हैं। वो स्टीम रोलर को डिफीट करते हैं और साइबोर्ग टाइटन्स ईस्ट को लीड करने के लिए स्टे करने का डिसाइड करता है, जिससे रॉबिन डिसमे हो जाता है। लेकिन रिवील होता है कि टाइटन्स ईस्ट ब्रदर ब्लड के माइंड कंट्रोल में है, जिसने टाइटन्स को अंदर से ब्रेक करने के लिए सारे अटैक्स प्लान किए थे। साइबोर्ग ब्रेन वॉश्ड टाइटन्स ईस्ट का टारगेट बन जाता है। टीन टाइटन्स उसकी रेस्क्यू के लिए रश करते हैं और उसे ब्रेन वॉश्ड सोल्जर बनने से बचाते हैं। ब्रदर ब्लड डिफीट होने के बाद टाइटन्स ईस्ट उसके कंट्रोल से फ्री हो जाता है और साइबोर्ग टीन टाइटन्स में रीजॉइन करता है। सीजन 3 बम्बलबी के टाइटन्स ईस्ट की न्यू लीडर बनने के साथ खत्म होता है। सीजन 4 में स्लेड न्यू पावर्स के साथ रिटर्न करता है और रेवन की डेस्टिनी को पूरा करने का प्लान बनाता है। वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करवाना चाहता है। रिवील होता है कि ट्राइगन ने उसे रिवाइव किया है और बदले में उसका फ्लैश और ब्लड वापस ऑफर किया। अगर वो उसकी हेल्प करेगा, स्लेड रेवन के आर्म पर एक मार्क बर्न करता है और बताता है कि पोर्टल ओपन होना चाहिए। वो क्लेम करता है कि रेवन दुनिया को डिस्ट्रॉय करेगी। रेवन एक रूइंड वर्ल्ड की विजन से हॉरिफाइड हो जाती है। एक डार्क केव में स्लेड एक इविल फोर्स से बात करता है, कंफर्म करते हुए कि पहला टास्क पूरा हो गया और प्रोफेसी फुलफिल होगी, जिससे मॉर्टल्स की दुनिया खत्म हो जाएगी। टाइटन्स डिस्कवर करते हैं कि स्लेड का सिंबल मार्क ऑफ स्कैथ है,
जो रेवन की डार्क डेस्टिनी से कनेक्टेड है। रेवन रिवील करती है कि वो ट्राइगन की बेटी है और उसे अर्थ पर लाने की कुंजी है। डार्क प्रोफेसी के बावजूद उसके टीममेट्स वॉव करते हैं कि वो वर्ल्ड का एंड प्रिवेंट करेंगे। स्लेड ट्रिगॉन को प्रोफेसी की इंफॉर्मेशन देता है और टाइटंस इम्पेंडिंग डूम से दुनिया को बचाने के लिए फाइनल बैटल की प्रिपरेशन करते हैं। टाइटंस रेवन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्वारंटाइन रूम बनाते हैं। जब वो दिन आता है, लेकिन ट्रिगॉन रेवन के माइंड को मैनिपुलेट करता है और उसे स्लेड के साथ जाने के लिए मजबूर करता है ताकि उसे समन किया जाए। स्लेड ट्रिगॉन से अपने प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड के लिए कन्फ्रंट करता है, लेकिन ट्रिगॉन उसे बेट्रे करता है। टाइटंस रेवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे उसकी फेट बदलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। रेवन खुद को सैक्रिफाइस करके पोर्टल ओपन करती है और ट्रिगॉन इमर्ज करता है। ट्राइगॉन अर्थ पर अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर्स एनालिज करता है, सब कुछ रूइंस में बदल देता है और इनहेबिटेंट्स को पेट्रीफाई करता है। सर्वाइविंग टाइटंस रेवन की कुछ लेफ्टओवर पावर्स के साथ उसके ऑनर में फाइट करने का वाव करते हैं, लेकिन लेट्स बी रियल, वो ट्राइगन के लिए कोई मैच नहीं है। स्लेड अपीयर करता है और रेवन को बचाने का रास्ता ढूंढने की ऑफर देता है। रॉबिन एग्री करता है, जबकि बाकी टाइटंस ट्रिगन से फाइट करने के लिए रुकते हैं। अंडरग्राउंड जर्नी में रॉबिन एक 9 साल की लड़की से मिलता है जो रेवन जैसी दिखती है, लेकिन उसकी कोई मेमोरी नहीं है। रॉबिन डिटरमिन्ड है कि उसे सब कुछ याद दिलाएगा। स्लेड एक लार्ज मेटल डोर ढूंढता है जो उसकी ह्यूमन बॉडी रिस्टोर करता है। जब वो उसे ब्लो ओपन करता है, ऊपर ग्राउंड पर रॉबिन और यंग रेवन बाकियों के साथ रीयूनाइट करते हैं। जब ट्रिगॉन पूरी ग्रुप को नॉकआउट कर देता है, रेवन की आंखें व्हाइट ग्लो करने लगती हैं और वो अपनी रियल एज में रिटर्न करती है। व्हाइट ग्लोइंग रोब में वो अपने इविल फादर से अपने टाइज डिनाई करती है और कहती है कि टाइटंस और एज़राथ के मॉन्क्स उसका रियल फैमिली हैं। वो एक जायंट वेव अटैक लॉन्च करती है जो न सिर्फ ट्राइगन को वाइप करती है बल्कि पूरी दुनिया को नॉर्मल में रिवर्ट कर देती है। वो रॉबिन को गले लगाती है जो उस पर कभी गिव अप नहीं करता। सीजन 4 टाइटंस के टीन टावर में विक्ट्री सेलिब्रेशन के साथ खत्म होता है। सीजन 5 में एपोकैलिप्स रिवर्स करने के बाद टाइटंस को एक डाउनेटिंग चैलेंज फेस करना पड़ता है जब बीस्ट बॉय की फॉर्मर टीम डूम पेट्रोल ब्रदरहुड ऑफ इविल द्वारा कैप्चर हो जाती है। टाइटंस एक्शन में आते हैं और ब्रदरहुड के इविल प्लान्स को खत्म करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ यूनाइट करते हैं। ब्रदरहुड यंग हीरोज को किडनैप करना शुरू करता है और टाइटंस को उनके स्कीम्स को खत्म करने के लिए रैली करना पड़ता है। मैडम रूज हॉटस्पॉट के रूप में मास्करेड करके रॉबिन से एक कम्युनिकेटर ऑब्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाती है, जिससे ब्रदरहुड टाइटंस की कम्युनिकेशंस में इन्फिल्ट्रेट कर लेता है। टाइटंस वर्ल्ड वाइड यंग हीरोज को टाइटंस कम्युनिकेटर्स इक्विप करने के लिए स्प्लिट हो जाते हैं। अनवेयर की विलेन ब्रेन इसका यूज करके उनके खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च कर रहा है। हर टाइटन को ब्रदरहुड के एलाइज के साथ फियर्स बैटल फेस करनी पड़ती है, जिससे वो स्प्रेड थिन और वल्नरेबल हो जाते हैं। रॉबिन ब्रेन के प्लान को डिड्यूस करता है और अपने कम्युनिकेटर को शॉर्ट सर्किट करके बाकियों को डिसेबल करता है, लेकिन वो और कई टाइटंस कैप्चर हो जाते हैं। बीस्ट बॉय और कुछ ऑनरेरी टाइटंस एक इफेक्टिव टीम बनाकर ब्रदरहुड ऑफ इविल से टेक ऑन करते हैं। वो सिंडर ब्लॉक को कैप्चर करते हैं और ब्रदरहुड के बेस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। अनएक्सपेक्टेड रीइंफोर्समेंट्स के साथ टाइटंस विलेंस को ओवरपावर करते हैं और अपने कैप्चर्ड टीममेट्स को फ्री करते हैं। विलेंस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीस्ट बॉय और रॉबिन उन्हें क्रायोजेनिकली फ्रोजन कर देते हैं। टाइटंस विक्टोरियस इमर्ज करते हैं। बाद में टीन टाइटंस घर लौटते हैं। बीस्ट बॉय को लगता है कि उसने टेर्रा को देखा। वो एक लड़की से मिलता है जो टेर्रा जैसी दिखती है, लेकिन उसकी कोई पास्ट या पावर्स की मेमोरी नहीं है। वो टेर्रा की स्टैचू से कन्फ्रंट करता है और रियलाइज करता है कि वो रिवाइव्ड हो चुकी है। वो उसकी मेमोरी जॉग करने की कोशिश करता है, लेकिन सारे एफर्ट्स फ्यूटाइल हो जाते हैं। आखिर में वो पास्ट को लेट गो करता है, एक्सेप्ट करते हुए कि वो लड़की अब वो टेरा नहीं है जिससे वो प्यार करता था। ब्रशोगन का एंड में ब्रशोगन की बात करें तो डाइसो ने उसे एक प्रिंटिंग प्रेस से टाई किया था जो उसकी पावर्स को उसकी विल के खिलाफ यूज करता था। डाइसो विलेंस क्रिएट करता था और फिर उनकी अप्रीहेंशन स्टेज करके पब्लिक से अपलॉज गेन करता था। इसका मतलब ब्रशोगन इस पूरे टाइम इनोसेंट था। रॉबिन ब्रूशोगन को प्रेस मशीन से रिलीज करता है, जिसके बाद वो डाई करता है। डाइसो के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसे जेल में डाल दिया जाता है। सीरीज का एंड में 5 एपिक सीजन्स के बाद रॉबिन और स्टारफायर एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और किस करते हैं, जिससे सीरीज सबसे परफेक्ट ढंग से खत्म होती है।